नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की उस दिव्य लीला का वर्णन है जिसके कारण वे 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यह कथा भगवान और भक्त के बीच के उस अद्भुत प्रेम, त्याग और विश्वास की गाथा है जिसे जानना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। तो भक्तजनों, इस कथा को अधूरा सुनने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा को बीच में छोड़ने से उसका पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता और आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। तो आइए आज हम इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। प्राचीन काल की बात है जब त्रेता युग में एक महान असुर सम्राट हुए जिनका नाम था राजा बलि। वे परम ज्ञानी, धर्मात्मा और दानवीर थे। अपनी तपस्या और भक्ति से उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। राजा बलि की दानशीलता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए और अपने प्रताप से तीनों लोकों में अपना आभाव स्थापित किया। उनके बढ़ते हुए सामर्थ्य से देवराज इंद्र और सभी देवता चिंतित हो गए। उन्हें भय सताने लगा कि कहीं राजा बलि तीनों लोकों पर पूरी तरह से अधिकार न कर ले। अपनी इस समस्या को लेकर वे सभी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवराज इंद्र हाथ जोड़कर चिंतित स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, राजा बलि का प्रताप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वे अपनी दानशीलता और यज्ञों से इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने हमारा इंद्रलोक भी छीन लिया है। हमारी गति नहीं है कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। अन्य देवतागण कहते हैं, हे प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। इस संकट से हमें उबारिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की यह करुण पुकार सुनी। उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान विष्णु शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे देवगणों, आप सब चिंता न करें, मैं आप सबकी सहायता अवश्य करूंगा। राजा बलि मेरा ही परम भक्त है और मैं अपने भक्त का मान कभी नहीं तोड़ता, परंतु उसका अभिमान बहुत बढ़ गया है जिसे दूर करना आवश्यक है। मैं शीघ्र ही एक युक्ति से उसे सही मार्ग दिखाऊंगा और आपका राज्य भी वापस दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अदिति माता के गर्भ में वामन अवतार धारण किया। वे एक अत्यंत तेजस्वी छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के अंतिम अश्वमेध यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन देव के तेज से सारा वातावरण प्रकाशित हो उठा। राजा बलि ने दूर से ही उस ब्राह्मण बालक को आते देखा और उनके तेज से प्रभावित हो गए। वे स्वयं उठकर वामन देव का स्वागत करने लग गए। राजा बलि विनम्रता पूर्वक कहते हैं, आइए आइए हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। मेरे यज्ञ में पधार कर आपने मुझे धन्य कर दिया। कहिए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या भेंट करूं? वामन देव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हे महाराज, आप धर्मात्मा और दानी हैं, यह मैंने सुना है। मैं आपसे अधिक कुछ नहीं चाहता, मेरी तो बस एक छोटी सी इच्छा है। राजा बलि कहते हैं, निश्चित होकर कहिए हे ब्राह्मण कुमार, मेरी सामर्थ्य जितनी भी हो मैं अवश्य पूरी करूँगा। वामन देव बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दान में चाहिए, उतनी भूमि जितनी मेरे 3 कदम से मापी जा सके। मेरे रहने के लिए बस इतनी ही जगह पर्याप्त है। राजा बलि यह सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा यह कैसा बालक है जिसने इतनी छोटी सी इच्छा प्रकट की है। उनके गुरु शुक्राचार्य जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत जान लिया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को रोकने का प्रयास किया। शुक्राचार्य राजा बलि से कान में फुसफुसाते हुए कहे, हे राजन, यह साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं जो देवताओं के कार्य सिद्ध करने आए हैं। इन्हें 3 पग भूमि का दान मत दीजिए, अन्यथा आपका सब कुछ चला जाएगा। लेकिन राजा बलि दानवीरता
और अपने वचन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने गुरु की बात अनसुनी कर दी। राजा बलि मुस्कुराते हुए वामन देव से कहते हैं, बस इतनी ही इच्छा? हे ब्राह्मण कुमार, आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए, मैं आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प लेता हूँ। राजा बलि ने जल लेकर दान का संकल्प लिया। जैसे ही जल उनके हाथों से गिरा, वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनके शरीर का विस्तार इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पृथ्वी और आकाश को भी अपने में समाहित कर लिया। भगवान के विराट रूप को देखकर सभी देवगण, ऋषि मुनि और स्वयं राजा बलि चकित रह गए। वामन देव ने अपना पहला पग बढ़ाया और उसमें पूरी पृथ्वी लोक समा गया। उन्होंने दूसरा पग बढ़ाया और उससे पूरा स्वर्ग लोक और अंतरिक्ष माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं था। भगवान विष्णु विराट रूप में गंभीर स्वर में कहते हैं, हे बलि, मैंने अपने 2 पगों से पृथ्वी और स्वर्ग माप लिया। अब बताओ, मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राजा बलि ने तब समझा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान की लीला को समझा और अपने वचन का मान रखने के लिए अत्यंत विनम्रता और भक्ति से अपने सर को झुका दिया। राजा बलि हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, हे जनार्दन, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय मेरे शरीर के। यदि आपका तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं है तो कृपा करके आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं आपके चरणों में ही मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। राजा बलि की इस अटूट भक्ति और समर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु स्नेह से राजा बलि के सिर पर पग रखते हुए कहते हैं, हे बलि, तुम्हारी दान वीरता और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से सूतक लोक यानी पाताल लोक के स्वामी बनोगे और वहाँ सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। राजा बलि ने भगवान की कृपा महसूस की और उनसे एक और वरदान मांगा, जिसने देवशयनी एकादशी के विधान को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। राजा बलि विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे यह वरदान दें कि आप मेरे साथ मेरे लोक यानी सूतल लोक में ही निवास करें और मेरे द्वारपाल बने। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सदैव अपने समक्ष देख सकूँ। भगवान विष्णु राजा बलि की इस निष्ठा और भक्ति से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने तुरंत उनका वरदान स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु स्नेह से राजा बलि को आश्वासन देते हुए बोलते हैं, तथास्तु, हे बलि, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। मैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीनों के लिए तुम्हारे लोक में निवास करूंगा और तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा। मेरी यह अवधि योग निद्रा काल कहलाएगी। इस दौरान मैं अपनी शक्ति का एक अंश क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भी रखूंगा और शेष सृष्टि का कार्यभार मेरे अन्य देवी देवता संभालेंगे। और तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। इसी कारण इन 4 महीनों यानी चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि स्वयं भगवान विश्राम अवस्था में होते हैं और संसार का कार्यभार अन्य देवताओं पर छोड़ देते हैं। तो भक्तों, यह चातुर्मास का समय हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी विश्राम लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। यह भगवान विष्णु की ही एक दिव्य लीला है, जिसके माध्यम से वे हमें संयम, तपस्या और आत्मशुद्धि का महत्व समझाते हैं। इस दौरान किए गए जप, तप,
दान और पुण्य कार्य अनंत फलदायी होते हैं। तो भक्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की वह पावन कथा जिसमें हमने भगवान विष्णु और राजा बलि के अद्भुत संवाद को जाना। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और आध्यात्मिक वीडियो देखने का अवसर प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी व नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।